हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। अच्छे तो न्यू टॉपिक है क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, गजब का धांसू है, स्पेशल क्लास 9th वाले लोग के लिए है, तो सब क्लास के लिए है, मगर गजब का धांसू लाए हैं। इसके पीछे की राज, सबसे पहले बात हम करे जाए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, ध्यान से सुनेंगे। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम बर्फ। अच्छा, ये बताओ कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो बोल रहा है कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने में कितने जूल की आवश्यकता होगी। तो आप बताओ कि 1 ग्राम में जब 80 कैलोरी लगा, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ा, तो 2 ग्राम में कितना लगेगा। 2 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 18 दूनी 160। 3 ग्राम बोलेगा, बस इसमें 80 में 3 से गुना कर दीजिएगा। अब बात उठाया क्या कि कैसे बनेगा, तो आप लोग जान लीजिए कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। लिखा भी है, देखिए 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ये हम लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं और आप भी जानिए गए होंगे कि 1 Cl से होता है कैलोरी, बोलते हैं शॉर्ट में लिखा जाता है कैलोरी के Cal। 1 कैलोरी बराबर 4.186, जे क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। आइए इधर सबसे पहले बात करेंगे कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितना कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होती है। 80 लिखा है ना। आइए, 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है 1 ग्राम के लिए। कोई दिक्कत है यहाँ। 1 ग्राम बर्फ, ग्राम को हम जी से डिनोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो अब पूछ रहा है क्या कि 1 किलोग्राम, तो बताओ 1 किलोग्राम मतलब 1 केजी में कितना ग्राम होता है। 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है कि नहीं। 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम, 3 केजी में 3000 ग्राम। तो यहाँ 1 किलोग्राम बोला है, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या हुआ, ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर दो। समझ में आ रही है। ग्राम में दिया तो इसको भी क्या करना है, ग्राम कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में 80 कैलोरी हुआ, तो बताओ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम तो नहीं लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी बदलना होगा। तो आपको जानकारी है कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, जानते हैं कि नहीं। ये जानकारी होना चाहिए आप लोग के पास। क्लियर है। 1 केजी में कितना ग्राम, तो बताओ 1 ग्राम में 80 कैलोरी, तो बताओ 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 1000 गुना 80, तो कितना हो गया बता दीजिए जल्दी से। 8 एकम 8, 3 गो 1 4 गो 0, ये कितना हो गया, ये आपका 1000 ग्राम में कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 80,000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। मगर कैलोरी में तो नहीं पूछा है, ये पूछा कितना जूल होगा। अब आप लोग बताओ, हम लोग जानते हैं कि कैलोरी दिया है कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है। हम लोग जानते हैं जब 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, 1 रुपया में इतना मिल रहा है, तो बताओ 80,000 कैलोरी में कितना मिलेगा। बताओ जल्दी से। 1 कैलोरी में इतना, तो बाबू 80,000 है, 80,000 है ना, 4 शून्य है कैलोरी, कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, बस इसको जो नंबर लिखा लिख दो आराम से, इसमें इससे गुना कर दो। लाइट नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा होगा ना। 1 कैलोरी में इतना जूल होता है, तो बताओ 80,000 में कितना होगा। तो क्या करना है, यहाँ आपको 80,000 कैलोरी लिखना है। कैसे, 4.186 गुने, इसको यहाँ गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा जूल। कोई दिक्कत है। अच्छा जी, अब गुना करना है, देखिएगा ये गुना होगा। 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 ही 8 64, 64 में 4 जोड़ेंगे, 64 68 के 8 हाथ में 6, 8 एकम 8, 8 छो कितना 14 हाथ में 1, 8 छो 32 1 33। कोई दिक्कत होगा। जीरो कितना 1 2 3 4, 2 3 4। अब बताओ मेरे लाल, 0.3 अंक के बाद 1 2 3, 1 2 3 यानी यहाँ डालेंगे। अब बताओ
इसको लिखेंगे 3 3 4 8 8 0। दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब क्या इतना आंसर आ गया? नहीं, इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है। मानक रूप समझते हैं, वैज्ञानिक पद्धति, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो एक अंक के बाद 3.3488 गुने 10 के पावर कितना, यहाँ दशमलव पड़ा 1 2 3 4 5। अब आप लोग से बता दें कि आंसर मैच करने के लिए आंसर आ गया, ये भी सही आपका आंसर है। 3 अंक के बाद जो नंबर दिया है इसको दे दिया जाता है 3.3, ये 8 इसको देगा तो कितना जाएगा, ये 5। ये अपने आप को क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। देखिए ये आपका हो गया। यानी कोई पूछा क्वेश्चन कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होगी, तो बोलिएगा 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 3.35 गुना 10 के पावर 5 जूल की आवश्यकता होगी। तो बताइए दोस्त कैसे लगा क्वेश्चन, बनाया तो समझ में आया? समझ में आ गया हो तो लाइक तो बनता है, शेयर भी करना है और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। समझ में आ रही है? और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देना है। समझ में आ रही है? सपोर्ट कीजिए। आपको हर एक क्लास का टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाते चलेंगे। 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो होता है, ज़्यादा देर का नहीं होता है। जब का लॉजिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।